पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान बरस पड़े। गिरफ्तारियों को जमहूरियत का नौमई करार दे दिया। सेवेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कहा यह जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गईं। रात अरकान उस पार्लिमान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ की अली मोहम्मद खान को जवाब। कहा जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो क्या रद्द अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? रात जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। वाक़या जलसों में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर ने कहा अली मोहम्मद जितने चीखे हैं अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये न होते। वज़ीर इत्तलात अतारड़ ने कहा उन्होंने मासी में कोई सबक नहीं सीखा। पार्लियामेंट लॉजेस पर छापा, स्पीकर इन एक्शन, सख्त नोटिस। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। स्पीकर की तलबी पर आईजी समेत दीगर पुलिस हुकाम पेश। सरदार अयाज सादिक ने कहा रात के वाक़े पर एक्शन लेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा। सारी वीडियोस मंगवा ली हैं। स्पीकर चेंबर में तमाम सियासी जमातों की क़यादत को बुला लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने सीसीटीवी कैमरों से पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। किसी भी रुकन को कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलआज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड हम समझते हैं ये ईमान पे हमला है। कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी हो गई। सहाफियों के सिवा तमाम बयानात की खुलकर हिमायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक बयान पर माजरत की, बाकी किसी बयान पर माजरत नहीं की। आज का दिन पीटीआई नहीं भूलेगी। कौन से मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म करना जुर्म है? पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई रहा। आज हमारी माँ बहन बेटियों का लिहाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा यहाँ। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं और फिर बातें करते हैं कि आप मेरिट की बात कर रहे हैं। अरशद शरीफ आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए। एक बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। फिर कहते हैं कि हम बात ना करें। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी। चेयरमैन साहब इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे। अगर तकरीर पे माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का वाने पाला में धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा कल तक पीटीआई नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरामीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने को तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पकड़े जाते हैं, माफिया मांगते हैं। आप मुल्क को तोड़ने की बात न करते तो हम आपके साथ होते। फैज हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। पीटीआई सेनेटर फलकनाज की फैसल वाडा से तल्ख कलामी। नासिबा अल्फाज बोल दिए। हुकूमती सेनेटर का फलकनाज से माफी मंगवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ किए। हुकूमती अरकान न माने तो चेयरमैन ने फलकनाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठे। पीटीआई का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान।
वाजे किया हमारी जंग शुरू हो गई, मज़ाहमत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला ने अपनी गुमशुदगी पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 9 सितंबर स्या दिन था, बगैर वारंट नकाबपोशों ने हमारे मेंबर उठाए, स्पीकर कस्टोडियन थे, फिर गिरफ्तारियां क्यों हुई? यही हालात रहे तो समाजी धमाका होने वाला है। असद कैसर ने कहा जलसे का एनओसी देकर रुकावटें खड़ी की गईं। हुकूमत ने तौहीन अदालत की, आईजी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेर अफजल मरवज, जैन कुरैशी, आमिर डोगर और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी अदालत ने फैसला सुना दिया। शुएब शाहीन की थाना नून के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा एक्ट के तहत FIR दर्ज। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में महमूद अजकजई और अली अमीन गंडापुर भी नामजद। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। पीटीआई के खिलाफ थाना CTD समेत थाना संगजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG से शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की दस्तावेज तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा जी IG साहब किधर हैं शुएब शाहीन? IG ने बताया वो इस वक्त ATC में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा पिटीशन पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी करेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी, MKM और JI के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत। महमूद खान अजकसी ने कहा पार्लियामेंट और आइन की बेइज्जती की गई। जो पार्लियामेंट में हुआ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा पार्लियामेंट पर हमले जैसी कार्रवाइयों का साथ नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की भी वाक़ई की शदीद मज़म्मत, स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। JUIFA की खातून रुकन शाहिदा अख्तर ने कहा हाउस की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने जवाब दिया अगर ज़्यादती हुई तो गलती मानेंगे, दुरुस्तगी भी करेंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। KP असेंबली के बाहर PTI अरकान का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। KP असेंबली में इदारों की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में नारेबाजी। करारदाद में PTI कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। KP असेंबली की प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असेंबली हॉल के सामने नारेबाजी। अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा। सूबाई वज़रा सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे। यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने बायकॉट खत्म कर दिया। हमें चाहिए कि अपनी the country should come first, not People's Party, not PTI, not a फलानी पार्टी, ढिमकानी का पार्टी। मुल्क है, उसके अवाम खुशहाल हैं तो ये मुल्क आगे जाएगा। हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का माहौल। ये माहौल हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क होगा तो सब होगा। जुल्म कब तक करेंगे? मुल्क में मजीद टूट-फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की घनगरज। कहा रात पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मुजरू हुआ। हुकूमती जमातों ने इसकी मजम्मत तक नहीं की। लगता है हुकूमत अवामी नहीं ज़ाती मफादात की तगोदो में लगी है। जलसा था, कोई सिनेमा शो नहीं जो वक्त मुकर्रर किया गया। मत नफरतें पैदा करें। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी बोले आप सियासी पार्टी हैं तो सियासी पार्टी वाला किरदार अदा करें। आप पेट्रोल बम से बाहर नहीं आ रहे।
सिंध असम्बली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद मुसम्मत कसरत राय से मंजूर। अली अमीन के अल्फाज की सख्त अल्फाज में मुसम्मत करारदाद में इलेक्शन कमीशन मुतालिका इदारे से अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामीमन ने कहा, आपको लगता है उनकी जहनी तवाज़ुन ठीक है? उनके आधे लीडर माफिया मांगते फिर रहे हैं। मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। 4 साल नालायकों के हाथ हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाहो बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब। कहा, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने का रुझान डाला गया। शहबाज शरीफ दौर की मेहनत चंद सालों में तबाह कर दी गई। माजी में हुकूमती रवैयों से आवाम का एतमाद कम हुआ। पंजाब में एशिया के निर्ख कम हैं। दीगर सूबों का हाल आप जानते हैं। उधर पंजाब में 40,000 किसान कार्ड की तरसील का आगाज। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे जल्द शुरू होंगे। सेनेटर शायरी रहमान ने इर्सा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास में कहा, यह तरमीम खिलाफ आइन है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम हैं। आसफा भुट्टो को यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर तशवीश। मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। नुक्ता एतराज़ पर कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जा रहे, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। जापानी सफ़ीर ने कहा, जापान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला बोले, जापान को आम बरामद करने के लिए सिंध हुकूमत इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पशीन के तमाम बंद स्कूल 14 दिसंबर तक खोलने का हुक्म। असातिज़ा की कमी पूरी करने की हिदायत। सरफराज बुगटी की पशीन में क़बायली उमायदीन और अवाम से मुलाकात। कहा, आवाम के मसाइल हल करेंगे, पशीन को मॉडल टाउन बनाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से 30 कर दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कॉपी असम्बली में पेश। डिप्टी स्पीकर कॉपी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद अचकज़ई ने बिल की मुखालफत की। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जरा ना हो सकी। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल ना दिए जा सके। मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 16 सितंबर को पेश करने का हुक्म। बानी PTI का कहना है, आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रखे हैं। 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवालात पर बानी PTI ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं। उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वाडा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वाडा किन का माउथ पीस है, सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहले बलोचिस्तान जाएंगे, फिर सिंध और केपी का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ जनूबी पंजाब में पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। बलोचिस्तान में पार्टी को अस्तर नौ मुतहरिक करने के लिए तंजीमें नौ करेंगे। सियासत नफरत, बदतमीजी और मुनाफिकत की वजह से गाली बन गई है। मुखालिफिन को गलत नामों से पुकारना हमारी रिवायात कभी नहीं रही। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात कहते हैं, मुस्लिम लीगी कारकुन किसी से मुतालिक कभी मनफी गुफ्तगू ना करें। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का केस। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर के वारंट जारी। जज के भाई, वालिद और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुकदमे में लिखा, मुलजिमान ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए जमीन अपने नाम करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पेंशन एक बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर चुकी, उसे रोकना होगा। पेंशन इस्लाहात पर कानून साजी करना होगी। जल्द कानून साजी लाएंगे। 6 वजारतों में राइट साइजिंग पर काम कर लिया, उस पर कानून साजी करना होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। फैसले में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। फैसले पर मिनोअन अमल किया जाए। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। 7 सितंबर को प्लोसिन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। फायरिंग का सिलसिला 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी भी किस्म की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। केपी हाउस दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका। वजीर आला केपी ने दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों का किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समाअत। FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 18 सितंबर तक मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नाथरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। जस्टिस जाफर इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब की तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी काबीना से मंजूर। 2027 तक शजरकारी और सरसब्ज इलाकों में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर। एक्शन प्लान और पॉलिसी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में तैयार की गई। जनूबी पंजाब में $51 करोड़ के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। जंगलात, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी के सद्देबाब के इक़दामात शामिल। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी को 100% रेगुलेट किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया।
सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मुश्ताक अहमद ने चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू का एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सहाफ़ी ने तौसी से मुताल्लिक सवाल किया। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, जहां से अब्बासी से जान लेते हैं। जी बताइएगा, मजीद क्या कहा गया इस एलामिया में? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए इस एलामिया में एक तो ये वजाहत की गई है कि जब जुडिशल कमीशन का एक इजलास था, उसमें वजीर कानून ने जिस तकरीरी पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया, तो वजीर कानून ने कहा कि तजवीज़ है कि जजेस तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इस हद तक जो है वो एक फर्द की हद तक जो है वो ऐसी कानून साजी जो है वो इसको कबूल नहीं किया जाएगा। और साथ ही इस एलामिया में ये भी कहा गया है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इसको गलत रिपोर्ट किया गया, और जहाँ पे पार्लिमानी कमेटी को और जजेस तकर्री का जो जुडिशल कमीशन फोरम है उसको एक करने के हवाले से एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वजीर कानून को जवाब दिया गया कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है जजेस तकर्री की नई मुजवजा बॉडी में जो अपोजिशन है उसको बाहर नहीं रखा जाएगा। और फिर ये भी इस एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने से ना ही मैं मिला हूँ, ना ही उनके बयान का इल्म है, और इससे मुताल्लिक अगर कोई सवाल है तो उससे ही पूछा जाए। चीफ जस्टिस से जिसकी तादाद बढ़ाने के हवाले से सवाल किया गया, तो उसके ऊपर जवाब था कि पहले जो खाली असामियाँ हैं उनको पुर किया जाए। और अफसोस की बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी उसको गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है, और चीफ जस्टिस ने जो इस ये एलामिया जारी किया गया है उसमें पूरे वाक़े को एक मरतबा फिर दोहराया गया है कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे, और वजीर कानून के ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत में 3 साल के लिए जो है वो उसकी मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो वो काबिल कबूल नहीं है। जी, जहां से अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।